Everyone, I am Dr. Ashutosh and welcome back to my channel after a long period of time. Today I am going to talk about the NEET MDS 2025 counseling procedure, its date, number of government and private colleges, number of seat distribution and different type of quotas. Before proceeding the video, if you are new to my channel, then keep like, subscribe and share my video. If you like my content, then press the bell icon as well. वीडियो पे आने से पहले जो है वो हम सबसे पहले बात करते हैं। अभी तो नीट एमडीएस हुआ है, इसके थोड़े दिन बाद अभी नीट पीजी का एग्जाम है। तो नीट पीजी का प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके लिए जो है वो प्रिपलेडर जो है वो मॉक टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, काफी सारे टेस्ट प्रिपलेडर पे अवेलेबल है। प्रिपलेडर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है नीट पीजी, एफएमजी, आईएनआईसीटी के एग्जाम पर्पस के लिए। तो नीचे मेरा कोड दिया गया है, अगर आप प्रिपलेडर का सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के थ्रू लेते हैं तो फिर आपको जो है वो काफी अच्छे रेट में, काफी डिस्काउंट में प्रिपलेडर से कोर्स मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नीट एमडीएस 2025 का कट ऑफ कितना है। थोड़े दिन पहले जो नीट एमडीएस 2025 का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 261 है। उसके बाद पीडब्ल्यू कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 244 है और ओबीसी, एससी, एसटी इंक्लूडिंग देयर पीडब्ल्यू कैटेगरी, इसका कट ऑफ जो है वो 227 है। थोड़े दिन में अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि जून जुलाई से स्टार्ट होने ही वाली है, तो उसमें जो कॉलेजेस, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें ऑल इंडिया के जो है वो 32 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 36 डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड अप्रॉक्स 210 जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्स 950 के लगभग जो है वो गवर्नमेंट सीट्स है और लगभग 6700 के लगभग जो है वो प्राइवेट सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 72 to 7300 एमडीएस की सीट्स है। कई लोग का ये भी पूछना है कि सेकंड राउंड के लिए कट ऑफ गिरेगा या नहीं गिरेगा। ये ऐसा अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हर साल जो है वो कट ऑफ जो होता है वो गिरता ही गिरता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नीट एमडीएस में जो काउंसलिंग का पैटर्न होता है वो कैसा होता है। इसका काउंसलिंग का पैटर्न बहुत सिमिलर होता है। 50% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा की तरह के थ्रू भरी जाती है और 50% जो होती है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। तो जो 50% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है उसमें 50% गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स भरी जाती है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है। और इनफैक्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेट काउंसलिंग की, ऑल इंडिया कोटा का जब फर्स्ट राउंड हो जाता है तो उसके बाद स्टेट काउंसलिंग जो होता है स्टार्ट होता है। स्टेट काउंसलिंग में जो होता है वो डिफरेंट स्टेट्स, कुछ स्टेट जो होते हैं वो ओपन कोटा होते हैं और कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो क्लोज कोटा की सीट्स होती है। ओपन कोटा की सीट्स वो होती है जो उसमें दूसरे स्टेट्स के भी स्टूडेंट जो होता है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडमिशन पर्पज। एंड क्लोज स्टेट जो वो होते हैं जो वहां के स्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं के स्टूडेंट बस अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में जो होता है वो सीट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की 50% सीट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स और डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स होती है। इस सीट्स में जो काउंसलिंग होती है वो सबसे पहले जो होता है वो काउंसलिंग होती है। पिछले साल इसका जो फॉर्म फिलिंग का मनी था 30,000 जो था वो ऑल इंडिया कोटा में, अगर आप बस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो अप्रॉक्स आपको 2 लाख जो है वो टोकन अमाउंट देना होता है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो होता है वो आपका काउंसलिंग हो गया और काउंसलिंग के बाद जो होता है वो कॉलेज अलॉट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, तो काउंसलिंग जो है वो या तो जून में स्टार्ट हो सकती है, जून के अलावा जो होता है वो काउंसलिंग या तो जुलाई में स्टार्ट होगी। अगर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होता है वो जून या जुलाई में स्टार्ट होती है तो वो काउंसलिंग खत्म होने के साथ कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो अपने काउंसलिंग को स्टार्ट कर देते हैं और स्टेट काउंसलिंग के ही थ्रू जो होता है वो आप पर्टिकुलर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में और 50% गवर्नमेंट सीट्स पे एडमिशन ले सकते हो। तो उसके बाद जो प्रोसीजर होता है काउंसलिंग का, उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो है फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप के बाद जो होता है वो पेमेंट करना होता है। पेमेंट के बाद जो होता है वो चॉइस लॉक का ऑप्शन खुलता है। फिर चॉइस लॉक आपको करना होता है। चॉइस लॉक करने के बाद जो है
वो फिर आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम बात करें रिवाइज कट ऑफ की, तो कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि रिवाइज कट ऑफ आएगा या नहीं आएगा। वो तो आएगा, क्योंकि वो डेफिनेटली हर साल आता है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड की सारी स्टेट्स की काउंसलिंग खत्म हो जाती है और ऑल इंडिया की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद ही जो होता है वो कट ऑफ गिरता है और फिर आगे जो रिवाइज कट ऑफ आता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो एडमिशन होता है। तो अभी के लिए मेरे वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इतनी बातें बताई कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम आईडी को मेंशन कर रहा हूं, आप वहां पे मुझे अपने क्वेश्चन जो है वो डीएम कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो फिर आप वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।